Hello students, welcome to the next lecture on the optimization technique. Today we will discuss necessary and the sufficient conditions of the convex set. It's one of the most important lecture in the theory of the convex set. Myself Dr. Harish Garg, आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हो where you can find the playlist of the optimization techniques in Hindi. We have already discussed the few results of the convex set in our last lectures और इसके साथ साथ आप वर्टेक्स कन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन फिजिबल रीजन कन्वेक्स सेट्स एंड मैनी मोर लेक्चर आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. नाउ as we have discussed in our previous lecture how we can define the convex linear combinations. किसी भी पॉइंट को कन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन तब कहा जाएगा अगर आप इस x को लैम्डा टाइम्स x1 एंड 1 माइनस लैम्डा टाइम्स x2 लिख पाओगे, और अगर आपके पास n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं x1 f2 xn, तो कि इस पॉइंट को आप लीनियर कॉम्बिनेशन कन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन तब कहोगे इफ यू राइट x कैन बी रिटन एज लैम्डा 1 x1 लैम्डा 2 x2 प्लस लैम्डा n xn सच दैट लैम्डा इसके ऊपर प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सारे के सारे लैम्डा आई पॉजिटिव होने चाहिए एंड इन सब का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. अगर कोई भी आपका x इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है देन वी कॉल एज द कन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन. सी कन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन. फाइन. इसी से रिलेटेड हमने दो रिजल्ट डिस्कस करे थे. रिजल्ट नंबर 1, जितने भी कन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन आप बनाओगे दैट इज दिस इक्वेशन एंड दैट फॉर्म द माई कन्वेक्स सेट. And second result is necessary and the sufficient condition of the convex set. The proof of the first result is given in our previous lecture, that is called as the main result of the convex set. तो अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो आप मेरा लेक्चर मेन रिजल्ट ऑफ द कन्वेक्स सेट को आप सुन सकते हो आप. सो आज के लेक्चर में वी विल प्रूफ व्हाट इज द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वेक्स सेट. फाइन. तो अगेन वेरी वेरी सिंपल प्रूफ आपको दूंगा, आप आराम से समझिए, उसके बाद आप इसे अपने लैंग्वेज में रिप्रोड्यूस करिए. स्टेटमेंट को समझ लेते हैं एक बार. क्या कहता है कि S इज अ कन्वेक्स सेट इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देयर पॉइंट्स. क्लियर. तो मैं मान लेता हूं सबसे पहले कि आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं. लेट x1 x2 एंड xn आर द सेट ऑफ द n पॉइंट्स व्हिच इज डिफाइंड द S. तो आपका टारगेट क्या है, प्रूव करना S इज माय कन्वेक्स if and only if convex linear combination of lambda 1 x1 lambda 2 xn lambda n xn ये आपका S के अंदर बिलोंग कर जाए. फाइन. ये आपके पास कंडीशन है. और हमने प्रीवियस लेक्चर व्हाट इज अ कन्वेक्स सेट, अगर आप ये लेक्चर कन्वेक्स सेट देखो तो इसमें क्या डेफिनेशन दी थी हमने, एनी पॉइंट इज एनी सेट इज सेड टू बी कन्वेक्स सेट if the CLC of the 2 point belongs to the set, then that set is called as the convex set. और ये रिजल्ट क्या कह रहा है आपको, दो एलिमेंट की बजाय अब आप n एलिमेंट्स ले लो तो आपका CLC होना चाहिए, देन यू कैन से इट्स अ कन्वेक्स सेट. समझ गए. अब प्रूफ करते हैं. फर्स्ट पहले अज्यूम कर लेते हैं द CLC ऑफ द n पॉइंट इज माई S. तो आपका टारगेट क्या प्रूफ करना रह गया, S इज अ कन्वेक्स सेट. फाइन. तो अगर किसी भी चीज को कन्वेक्स प्रूफ करना है तो आपको क्या प्रूफ करना होगा कि लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2 बिलोंग्स टू दी S. तो अगर आपका n पॉइंट्स x के अंदर है, जैसे ये पॉइंट्स अगर आपके n के हैं तो 2 पॉइंट भी होंगे. so that means by the definition CLC of the 2 point is also in the S. therefore S is my convex set. तो एक पार्ट तो हो गया आपका प्रूफ. फाइन. अब हम कन्वर्सली ले लेते हैं. आई कैन अज्यूम S इज माई कन्वेक्स सेट और आपको प्रूव करना है CLC ऑफ द n पॉइंट इज इन S. क्लियर. अब मैं इसको क्या करता हूं, प्रिंसिपल ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर देता हूं. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, आप एक n इज इक्वल टू 1 के लिए, लेकिन यहां पे कम से कम 2 पॉइंट चाहिए. पहले मैं प्रूव करता हूं n इज इक्वल टू 2. फाइन. आई कैन अज्यूम दैट n इज इक्वल टू k. फाइन. और उसके बाद n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए मैं प्रूव कर देता हूं. यही होता है ना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस. चलिए सबसे पहले मैं करता हूं 2 पॉइंट लेता हूं मैं. लेट x1 एंड x2 आर द 2 पॉइंट्स.
फाइन, और ये दोनों पॉइंट किसके अंदर लिए हमने, आर द 2 पॉइंट्स इन द गिवन सेट एस। अगर ये मेरा सेट एस है, इसके अंदर मैंने सिर्फ ये 2 पॉइंट लिए, फाइन। और आपको गिवन क्या है, एस इज माई कन्वेक्स सेट, फाइन। सो एस इज माई कन्वेक्स सेट। व्हाट डज इट मीन्स, अगर एस कन्वेक्स है तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन λ1x1 प्लस λ2x2, ये भी आपका कहां पे होगा, एस में, वेयर lambda i's are my greater than 0 and sum of the lambda I is my 1। तो इसका मतलब बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस n इज इक्वल टू 2 के लिए आपके पास गिवन अजम्पशन सेटिस्फाइड है। मान लेता हूं कि n इज इक्वल टू k के लिए assume that result is 2 for n is equal to k, मतलब λ1 x1 λ2 x2 up to lambda k xk belongs to the s। अब हमारा टारगेट क्या है, k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना, फाइन। तो मैं एक k प्लस 1 पॉइंट यहाँ लैम्डा ले चुका हूं, इसके लिए मैं अल्फा ले लेता हूं, α1 x1 α2 x2, फाइन, अप टू अल्फा k xk प्लस अल्फा k प्लस 1 xk प्लस 1, वेयर अल्फा आइस की क्या प्रॉपर्टी होगी, सारे अल्फा आइस आई आपके पॉजिटिव होंगे और सबका सम 1 होगा, क्लियर। तो अभी आप देखो यहां पे आपने अल्फा k प्लस 1 को ऐड करा ना, अब इस अल्फा k प्लस 1 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इट मे बी 0, इट मे बी 1 और इट मे लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तीन प्रॉपर्टीज हो सकती है ना इसकी, बिकॉज आपकी कंडीशन क्या है, अल्फा आई ऑलवेज अ पॉजिटिव। चलिए मैं तीनों केस करता हूं। अगर तो आपका अल्फा k प्लस 1 0 है तो आपका ये x क्या बन जाएगा, x विल बी α1 x1 अप टू अल्फा k xk, और ये प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, दैट इज द सम ऑफ द अल्फा आई विल बी 1, फाइन। और ये आपके पास ऑलरेडी बाय द अजम्पशंस s के अंदर है, फाइन। ये k पॉइंट हो गए, तो अगर आपका अल्फा k प्लस 1 0 है तो ये आपका ऑलरेडी कन्वेक्स सेट है बाय यूजिंग द assumptions of the mathematical induction। अगर आपका अल्फा k प्लस 1 1 है, फाइन, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 से लेके अल्फा k प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अगर ये वैल्यू 1 है तो दैट मीन्स अल्फा 1 से लेके अल्फा k 0 होंगे और सारे के सारे नंबर पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ईच ऑफ द अल्फा आई मस्ट बी 0, फाइन। अगर ईच ऑफ द अल्फा आई 0 है तो यहां पे फिल करो वैल्यू, तो आपका x क्या बन गया, ओनली अल्फा k प्लस 1 एक्स के प्लस 1, और अल्फा k प्लस 1 की वैल्यू 1 है, सो 1 इंटू k प्लस 1, ये रह जाएगा, क्लियर। अगर अल्फा k प्लस 1 1 है देन ऑल द अदर्स अल्फा आई मस्ट बी 0, देयरफॉर इट इज आल्सो द कन्वेक्स सेट। व्हाई, बिकॉज ये n इज इक्वल टू 1 के लिए हो गया और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने n इज इक्वल टू 2 के लिए प्रूफ कर दिया हुआ है। अब केस करते हैं थर्ड, व्हेन अल्फा लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अगर अल्फा 0 1 के बीच में है, अल्फा k प्लस 1, इसका मतलब बाकी सारे नॉन जीरो होंगे, नहीं कोई एक जीरो हो सकता है पर सम उसका नॉन जीरो होगा, बिकॉज अगर सम जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा k प्लस 1 1 हो जाएगा, लेकिन हमारा अल्फा लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो मैं क्या करता हूं, इतनी एक्सप्रेशन को अल्फा k प्लस अल्फा 1 से लेके अल्फा k से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसी चीज से मैं डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि k है ना आपके पास। अब मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, देखिए अल्फा 1 से लेके अल्फा k अलग कर दिया और इसको मैं कोई एक नाम दे लेता हूं, लेट्स से p, और जो बाकी रह गया मेरा ऐसे लिख देता हूं। तो p आपका क्या बन गया, अगर आप मैंने p क्या लिया है, ये एक्सप्रेशन, फाइन। तो इसको मैं अगर अलग अलग करके लिखूं क्या बन जाएगा, अल्फा 1 ओवर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा k, फाइन। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, समेशन ऑफ अल्फा लिख सकता हूं ना इसे, फाइन, इंटू x1 प्लस अल्फा 2 ओवर समेशन ऑफ अल्फा i x2, और इसी तरह से अल्फा k ओवर समेशन ऑफ अल्फा i ऑफ xk, ये लिख सकता हूं ना p में, क्लियर। अब आप ये देखो आपकी n के लिए इंडक्शन सेटिस्फाइड है तो ये k इज इक्वल टू n ही है। अगर मैं इसको लैम्डा 1 ले लूं अपने दिमाग में और लैम्डा लिख चुके हैं, लेट्स से म्यू 1 ले लेता हूं,
इसको μ2 ले लूं और इसको μk ले लूं, फाइन, सभी का सम कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, फाइन। और सभी नंबर आपके क्या है, पॉजिटिव है, बिकॉज अल्फा आइस ऑल आर माई पॉजिटिव, तो ये आपकी इंडक्शन को सेटिस्फाइड कर गया। दैट मीन्स P इज माई कन्वेक्स सेट, क्लियर, बिकॉज बाय यूजिंग द इंडक्शन दिस आर द एलिमेंट ऑफ द S, तो अगर ये S में बिलोंग करेगा, फाइन, तो P आपका S में बिलोंग करेगा, दैट्स द CLC ऑफ द K पॉइंट, सो P इज माई कन्वेक्स सेट। तो अगर आप इस इक्वेशन नंबर 1 को देखो, P आपका कन्वेक्स सेट है, xk plus 1 is the element of the convex set, तो ये दोनों का CLC हो गया, तो by using the induction of the 2 point, it's a CLC of the 2 point, तो therefore ये आपका कहाँ चला जाएगा, S के अंदर, and S is my convex set, and that's the required proof of this necessary and the sufficient condition, clear? So यहाँ पे केसेस बना के by using the mathematical induction से प्रूफ कर रहा है। तो आप एक बार वीडियो को दोबारा सुनिए, फाइन, उससे जो कंक्लूड करोगे एक बार अपनी लैंग्वेज में रिप्रोड्यूस करिए, एंड देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट। द नेक्स्ट लेक्चर इज वन ऑफ द बैकबोन ऑफ द कन्वेक्स सेट थ्योरी कॉल्ड एज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द एलपीपी, और ये थ्योरम आपको कभी ना कभी एग्जामिनेशन में पूछी ही जाएगी, चाहे मिड सेमेस्टर में हो चाहे एंड सेमेस्टर में हो, फाइन। So that lecture we will see in our next part. Till then, you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck, students. Happy learning.